तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। 3 जिला जाने से उनको थकान हो गई, तो थकान मिटाने वो विदेश जाएंगे, कुछ दिन मौज मस्ती वहाँ करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तेजस्वी यादव तो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, थक गए 2-3 जिला जाने के बाद। ये तो लालू जी के ही परिवार में हुआ है कि जब कोई अंगूठा छाप है वो मुख्यमंत्री हो गई, कोई नौमी फेल है वो मुख्यमंत्री हो गया। लालू जी के पार्टी में एक से एक काबिल लोग हैं, लेकिन उनको नेतृत्व का अवसर नहीं दिया लालू जी ने। मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई उनको जो कुछ मिला है उनके पिता के कारण मिला है, वरना पहली बार जीत करके नौमी फेल कोई बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए, मुझे बता दीजिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, तेजस्वी यादव का आभार यात्रा खत्म हो गया, अब जाकर विदेश जाने की बातें हो रही है, कहा यह जा रहा है कि यात्रा के बाद अब विदेश जाएंगे, ऐसे में कैसे इसको देख रहे हैं आप? तुमको तो मैंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल टूरिस्टर हैं। अब पॉलिटिकल टूरिज्म के सहारे वो 1-2-4 जिला घूम लिए, मन उनका बहल गया, अब वो थक गए हैं और उनको थकान हो गई। 2-3 जिला जाने से उनको थकान हो गई, तो थकान मिटाने वो विदेश जाएंगे, कुछ दिन मौज मस्ती वहाँ करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो तेजस्वी यादव तो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, थक गए 2-3 जिला जाने के बाद। तो ये तो न काम नियत में है न नेतृत्व नियत में है। जो कुछ मिला है पिता के कारण मिला है, उसका मौज ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आप लोग उनको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई उनको जो कुछ मिला है उनके पिता के कारण मिला है, वरना पहली बार जीत करके नौमी फेल कोई बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए, मुझे बता दीजिए। ये तो लालू जी के ही परिवार में हुआ है कि जब कोई अंगूठा छाप है वो मुख्यमंत्री हो गई, कोई नौमी फेल है वो मुख्यमंत्री हो गया। लालू जी के पार्टी में एक से एक काबिल लोग हैं, लेकिन उनको नेतृत्व का अवसर नहीं दिया लालू जी ने। तो इस नाते ये बात स्पष्ट है। मैं तो आपके चैनल पे पहले कहा था कि तेजस्वी जी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, वो कुछ दिन घूमेंगे, फिर आके एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे। तो नज़ारा सामने है, मैंने जो कहा वो सत्य हो गया। अतीश जी को नया दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही है, आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं नाम तय हो गया है, कुछ ही दिनों में शपथ लेंगे, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब यही बात तो समझ में नहीं आता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके आज केजरीवाल ये निर्णय क्यों ले रहे हैं। जब केजरीवाल आरोपित हुए, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो इस देश की परंपरा रही है आज तक। लालू यादव जैसे कुकृत करने वाले लोग भी जब जेल जाने लगे थे तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इन्होंने उसके आगे बढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया कि जेल में रहकर हम सरकार चलाएंगे। इस प्रकार का कुकृत्य 6 महीने से दिल्ली के लोगों में हाहाकार है, तबाही है। पीने का पानी से लेकर के हर एक सुविधा में उनको परेशानी हो रही थी दिल्ली के अंदर। सरकार जेल में थी, मुख्यमंत्री जेल में तो सरकार जेल में, और बेल के लिए सरकार खड़ी है, मुख्यमंत्री खड़े हैं। आश्चर्य तो तब हो रहा है जब बेल पर बाहर आ गए, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, तथाकथित कार्यकर्ताओं को मैंने देखा कि इस प्रकार दिल्ली में जश्न मना रहे हैं जैसे कोई कारगिल युद्ध से लौटा हो। समझ में नहीं आया, उनको शर्म करनी चाहिए। बेशर्मी की हद हो गई कि जिनको शर्म करनी चाहिए वो जश्न मना रहे हैं। तो ये उनके पार्टी में चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो किसको बना ले मुख्यमंत्री, किसको नहीं बनाए मुख्यमंत्री। दिल्ली की जनता के सामने उनकी कलई खुल चुकी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है मान्यवर, ये बात भी ध्यान रखने का। ने राबड़ी देवी अतीश को बताया है। अब ये जीतन राम जी ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ कहा होगा तो वो उनकी बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। पूरा आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेनकाब हो चुका है, इसलिए इस पर चर्चा का विषय अब बनता नहीं। अंतिम सवाल रहेगा, पीके लगातार शराबबंदी को लेकर कई सारे दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जनसुराज की बिहार में सरकार बनती है तो शराबबंदी उखाड़ के फेंक देंगे, शराब चालू करवा देंगे। देखिए, वो अमेरिका रह के आए हैं, अमेरिका के लोगों के जीवन शैली में शराब पानी की तरह है। तो अमेरिका रह के आए हैं, उनको बिहार में तो आ गए, बिहार के बाहर थे तो हो सकता है उसका अमेरिका वाले स्टाइल में उनको ये चीज़ सुखद अनुभूति देती होगी। लेकिन वो जब से प्रशांत किशोर पांडे जी बिहार आए हैं तब से उनको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा भ्रमण कर रहे हैं, घूमने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर। तो उसके बिना अमेरिकी जीवन शैली में जो शामिल है शराब, उसके बिना उनको दिक्कत हो रही होगी।
तो इस नाते वो इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वैसे शराबबंदी से आप आम विधायकों को पूछ लीजिए, आम जनप्रतिनिधि को पूछ लीजिए कि हम लोग पहले शाम के वक्त कहीं न्योता पूरने जाते थे, किसी सभा सम्मेलन में गए, किसी शादी में गए, विवाह में गए, तो बड़ी कठिनाई होती थी, आधे से अधिक लोग पिए हुए हैं। आज आप चले जाइए तो शायद इक्का दुक्का कोई आदमी मिल जाएगा चोरी छुपे पीने वाला, नहीं तो पूरा माहौल शांति का है। रोड एक्सीडेंट घट गया, माहौल शांति का है, परिवार में खुशी हो गई। बिना पिए उसका आदमी घर लौट रहा है तो 500 रुपया कमा रहा है, 500 लेके घर आ रहा है। तो शराबबंदी से बिहार के अंदर अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, प्रसन्नता लोगों में बढ़ी है। नारी को जाकर बात करिए, स्त्रियों से बात करिए, जिनके पति पीते थे आज पीना छोड़ दिए हैं, उनके मन में कितना हर्ष है, ये गांव के आदमी को जाकर जब समझिएगा तो आपको पता चलेगा। प्रशांत किशोर पांडे जी बहुत दिनों पहले गांव छोड़ चुके हैं और अमेरिकी व्यवस्था में जीने रहने वाले लोग हैं, तो उनका दो स्वरूप है। जब वो निकलते हैं तो थोड़ा दाढ़ी बढ़ा के, गर्दन में गमछा डाल के, वो मतलब थोड़ा नाटक के अंदाज में भी रहते हैं। हाउ टू कनेक्ट द पीपुल वो अच्छे से जानते हैं, ये उनकी काबिलियत है। तो उस पर वो काम कर रहे हैं अभी बिहार के अंदर जब निकलते हैं तो। लेकिन जब वो घर में आते हैं, घर लौटते हैं, तो उनका स्टाइल अलग होता है, उनका रूटीन अलग होता है, फिर वो अलग अंदाज में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा विश्वस्त सूत्रों से लोग बताते रहते हैं हम लोगों को। हम लोग तो उतना उनको जानते नहीं है, न मैं कभी मिला हूँ, न मेरा कभी उनसे पाला पड़ा है दूर दूर तक। तो इस नाते कुल मिलाकर के जो ये विषय है कि वो चूँकि मतलब मैंने जो कहा पहले ही कि चूँकि अमेरिका में रहे, वह जीवन शैली उन पर बढ़ चढ़ कर बोलती है, इस नाते उनको कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। तो स्वयं के लिए ये व्यवस्था वो करना चाह रहे हैं बिहार के अंदर। मतलब कोई प्रावधान नहीं आएगा शराब को लेकर, सवाल ही नहीं उठता है। लोगों में किसी बात को लेकर लोग एडजस्ट हो चुके हैं। लोग कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि साहब लोग पी रहे हैं, चोरी छिपे बिक रहा है। चोरी छिपे न बिक रहा है, अगर बिक भी रहा होगा तो हम लोग तो देखते हैं कहीं दिखता नहीं है कोई वैसा, और कोई दिख भी जाता है अगर तो पुलिस सख्त है, उसके ऊपर नियम है, कानून है। तो गांव के अंदर इस समय काफ़ी अमन चैन आया है शराबबंदी के बाद। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति मान रहा है। और महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। महिला जो हैं बिहार की, वो बहुत प्रसन्न है शराबबंदी। देखिए, महिला प्रसन्न है। तमाम अनेक गांवों में अगर जाते हैं तो वहां पर शराबबंदी को देखते हुए लोग अब सजग सचेत हो गए हैं। कुछ ही लोग पीते हैं, लेकिन जो खासकर तमाम अनेक लोग पिए रहते थे वो नहीं पीते। ऐसे में शराबबंदी से काफी ज्यादा बिहार को देखते हुए सब कुछ ठीक है। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा के बाद विदेश जा रहे, इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और यह साफ कहा है कि ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। अगर कहीं ना कहीं थक जाते हैं तो ये विदेश जाते हैं, फिर विदेश से घूम के आते हैं, क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते प्रशांत किशोर के शराबबंदी को लेकर भी जीवेश कुमार मिश्रा और अतिशी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन विकास के साथ मैं अभिषेक।